वेलकम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है? जब कार्य जो है पास्ट में कोई भी स्टेटमेंट जो कंप्लीट हो गया, जैसे उसने खाना खाया या उसने पानी पिया, उसने अपना कार्य किया या ये इस प्रकार की जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में शो करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसका पैटर्न होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही लर्नड इंग्लिश, शी रोट ए लेटर, आई कंप्लीटेड माई वर्क, दे केम येस्टरडे। हमारा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर नंबर में है चाहे प्लूरल में, सभी के साथ एफर्मेटिव सेंटेंसेज में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न कैसे रहता है? नेगेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट, हम हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करते हैं, डिड के साथ नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जब हम डिड का यूज करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है बन जाती है प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही डिड नॉट लर्न इंग्लिश, शी डिड नॉट राइट ए लेटर, आई डिड नॉट कंप्लीट माई वर्क, दे डिड नॉट कम येस्टरडे। उसके बाद बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न रहता है पास्ट इंडेफिनिट में, उसमें हम डिड को सब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, डिड ही लर्न इंग्लिश, डिड शी राइट ए लेटर, डिड आई कंप्लीट माई वर्क और डिड दे कम येस्टरडे। नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। यदि सेंटेंस दोनों प्रकार का है, नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव भी है, तो पैटर्न कैसे रहता है? डिड के बाद सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये पैटर्न जो है हमारा बनता है। फॉर एग्जाम्पल, डिड ही नोट लर्न इंग्लिश, डिड शी नोट राइट ए लेटर, डिड आई नोट कंप्लीट माई वर्क, डिड दे नोट कम येस्टरडे। तो इस प्रकार से हम जो एफर्मेटिव हैं, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस के पैटर्न को डिस्क्राइब करते हैं। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम यूज जो है किन किन सिचुएशंस में करते हैं? फर्स्ट जो है वो है टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। ऐसे कार्य के लिए जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, पास्ट में जो कार्य कंप्लीट हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, आई विजिटेड द ताज लास्ट ईयर, माई ब्रदर केम बैक फ्रॉम दिल्ली येस्टरडे, आई मेट माई फ्रेंड लास्ट वीक। तो इन एग्जाम्पल्स में कार्य जो है वो पास्ट में कंप्लीट हो गया है, तो इनको हम शो करेंगे पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस में और सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। नेक्स्ट जो रूल है वो है टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट। पास्ट के किसी भी आदतन कार्य को व्यक्त करने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेहरू पेड ए विजिट टू मनाली एवरी ईयर, आई प्लेड क्रिकेट इन माई स्कूल डेज, वी स्टडीड ए लॉट बिफोर आवर एग्जाम्स। तो इन एग्जाम्पल्स में हम जो है पास्ट की हैबिचुअल एक्शन को शो कर रहे हैं। नंबर 3, टू एक्सप्रेस हिस्टोरिकल इवेंट्स। ऐतिहासिक घटनाओं को व्यक्त करने के लिए टू एक्सप्रेस हिस्टोरिकल इवेंट्स, ऐतिहासिक घटनाओं को व्यक्त करने के लिए हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया गोट इंडिपेंडेंस इन 1947, इंदिरा गांधी डाइड इन 1984, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका।
इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान इन 1971। तो इन एग्जाम्पल्स में हिस्टोरिकल इवेंट्स को एक्सप्रेस किया गया है, तो इसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो यूज है हमारा वो है टू डिस्क्राइब ए सीरीज ऑफ इवेंट्स हैपेंड इन पास्ट। सीरीज ऑफ इवेंट्स को व्यक्त करने के लिए कोई भी घटना है जो लगातार हुई है और पास्ट में हुई है उसको व्यक्त करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, शी ट्राइड, उसने प्रयास किया, प्लेड वेल एंड वन। ही पिक्ड अप द गन, टुक एम एंड फायर्ड। ही केम, एंटर्ड द रूम एंड टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स। तो इन एग्जाम्पल्स में जो है सीरीज ऑफ इवेंट्स को शो किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है, तो इसको हम पास्ट में डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो है नंबर 5। नंबर 5 पर है टू एक्सप्रेस टू एक्शंस वेयर द फर्स्ट एक्शन लीड्स इंस्टेंटली टू द अदर। दो कार्यों को व्यक्त करने के लिए जिनमें दूसरा कार्य जो है पहले कार्य के फौरन बाद एकदम तत्काल जो है होता है। जैसे व्हेन आई ओपन्ड द डोर द कैट रन अवे। तो एक कार्य के बाद दूसरा कार्य जब इंस्टेंटली होता है तो हम पास्ट टेंस को यूज करते हैं। व्हेन द शो एंडेड द स्पेक्टेटर केम आउट। एज ही कॉल्ड मी ए रास्कल आई हिट हिम। तो इन एग्जाम्पल्स में एक कार्य के बाद दूसरा कार्य जो है फौरन हुआ है, तो इनको हम दोनों को पास्ट में शो करते हैं। नंबर 6 एग्जाम्पल, व्हेन टू एक्शंस कंप्लीटेड साइमल्टेनियसली। जब दो कार्य जो है एक साथ होते हैं, व्हेन टू एक्शंस कंप्लीटेड साइमल्टेनियसली। तो इस प्रकार के कार्य जो दो कार्य एकदम से कंप्लीट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाइल ही स्लेप्ट आई प्लेड चेस। व्हेन आई वेंट टू बेड द लाइट वेंट ऑफ। एज सुन एज वी फिनिश्ड आवर लंच सम गेस्ट्स अराइव्ड। तो दोनों कार्य जब एक ही साथ समाप्त होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच ऑक्यूपाइड ए पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट। ऐसे कार्य के लिए जो पास्ट में किसी समय पर हुआ, विच इज नाउ एंडेड, जो अब समाप्त हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, शी स्लेप्ट फॉर आवर्स व्हेन शी वाज इन हॉस्टल। जब वह हॉस्टल में थी तो घंटों सोया करती थी। तो पास्ट में एक पीरियड ऑफ टाइम में कोई एक्शन जो है वो ऑक्यूपाइड था, लेकिन वो अब समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एज ए स्टूडेंट आई नेवर टुक पार्ट इन पॉलिटिक्स। और व्हेन आई वाज यंग आई प्लेड टेनिस फॉर माय क्लब। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल्स में हम उस एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं जो पास्ट में किसी पीरियड ऑफ टाइम में ऑक्यूपाइड था, हालांकि वो अब समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है नंबर 8। नंबर 8 एग्जाम्पल्स में हम क्या शो करते हैं, टू एक्सप्रेस एन इवेंट विच ओकर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन द पास्ट। ऐसी घटना को व्यक्त करने के लिए जो पास्ट में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी विशेष समय में घटित हुई। फॉर एग्जाम्पल, ही रिटर्न फ्रॉम मुंबई ऑन मंडे लास्ट। ही रिटर्न फ्रॉम मुंबई ऑन मंडे लास्ट। द पुअर ओल्ड मैन क्रॉस्ड द रोड वेरी केयरफुली। द एक्सीडेंट टुक प्लेस लास्ट इवनिंग। तो ये एग्जाम्पल जो है क्या शो कर रहे हैं कि जो एक्शन है, जो इवेंट है, वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट में जो है ओकर्ड हुआ पास्ट में। नेक्स्ट जो रूल है वो है फॉर एन एक्शन, ऐसे कार्य के लिए इन विच जिसमें सिंस इज यूज्ड एज एडवर्ब, जिसमें हम सिंस को एज एन एडवर्ब यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज 2 months सिंस वी मेट। तो यहाँ पर सिंस एडवर्ब के रूप में यूज की गई कि 2 महीने हो गए जब से हम पिछले से मिले थे। ही हैड बीन स्टेइंग विद अस सिंस ही सफर टू हार्ट अटैक। और इट इज 1 week सिंस आई सॉ हर लास्ट।
तो इन एग्जाम्पल्स में जो है सीन्स को एज एन एडवर्ब यूज किया गया है। उसके बाद है फॉर अनरियल पास्ट। अनरियल पास्ट के लिए हम पास्ट इनडेफिनिट और सिंपल पास्ट टेंस को यूज करते हैं। जब हम कोई ऐसी विश करते हैं जो पास्ट में हुई है, आई विश आई न्यू हर नेम, आई विश आई न्यू हर नेम, काश मैं उसका नाम जानता। इफ आई वर ए डिफेंस मिनिस्टर आई वुड सोल्व द कश्मीर प्रॉब्लम, वुड दैट आई वर ए किंग। इस प्रकार के एग्जाम्पल जो है वो अनरियल पास्ट को दर्शाते हैं। तो इनको शो करने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने बात की पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट टेंस के बारे में और उसके यूजेस के बारे में। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।